नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। हाईलाइट के रूप में अगर हम देखें तो सूर्य की उंगली अलग ही इस तरह से खड़ी हुई नजर में आती है। सूर्य अपना काफी रोल निभाता हुआ नजर में आ रहा है। गुरु के स्थान पर इस तरह से स्वास्तिक बना हुआ नजर में आता है। तीसरा, केतु के ऊपर फिश बनी हुई नजर में आती है। चौथा, ब्रेन लाइन का इस तरह से डिवीजन होना, ये काफी यूनिक यहाँ पर नजर में आ रहा है। आइए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इनके फिंगर्स को। सूर्य की उंगली की लंबाई अच्छी है, जो कि इन्हें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है और ये सूर्य प्रधान व्यक्तित्व रखते हैं। शनि की उंगली का टिल्ट भी ऊपर से काफी ज्यादा गुरु की उंगली की तरफ है और गुरु की उंगली का भी टिल्ट। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक होता है, चाहे वो पाठ पूजा उतनी करे या ना करे। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नजर में आ रही है, तो जितना ये स्पष्ट रहेंगे कम्युनिकेशन में उतना ही इनको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर में आएगा। आइए बात करते हैं फैलेंजेस की। फर्स्ट फैलेंजेस हर एक उंगली का ठीक नजर में आता है, जो कि ठीक प्रोपोर्शन में फैलेंजेस हैं। ये ओवरऑल ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दर्शाते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं आपके व्यापारिक क्षेत्र को। सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि ठीक नज़र में आ रहा है। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का दर्शाता है कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को किस तरह से मोल्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने साथ जो भी आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ आप किस तरह के रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म। सूर्य की उंगली बताती है आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों ही पर्व थोड़े से छोटे नज़र में आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये पर्व छोटा है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। बहुत सारी इस टाइप की लाइंस यहाँ पर नज़र में आ रही हैं और ये इनके हर फिंगर के ऊपर हैं। ऐसे में व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पे पड़ती हैं, इन लाइंस के थ्रू चैनल बनता है, जिसके थ्रू इनके माउंट्स का एक्टिवेशन होता है और उन्हें बल मिलता है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैलेंज है ये। ऊपर से ये चपटा फैलेंज है और जिस तरह का ये बल्ज है, इन्हें मीठे से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। शनि की उंगली में भी काफ़ी बड़ा इस तरह से बल्ज देखने में मिल रहा है और सूर्य की उंगली में भी। तो ऐसे में व्यापार क्षेत्र में अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन्स काफ़ी दिखाई देते हैं डिसीजन मेकिंग के दौरान। ऐसे में इंसान कैसी भी वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मैंने बाकी फीचर्स भी देखे हैं हाथ के, तो जो भी ये डिसीजन लेंगे ऊपर वाला एक तरह से इनको साथ देने वाला है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है ब्रेन से ऐसे में, लेकिन जो भी ये डिसीजन ले एक तरह से दैविक मदद उसको मिल जाती है। देखिए, जब ऊर्जाएं इस तरह से बिगड़ती हैं तो शरीर पर भी असर करती हैं। तो शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं आइस को लेकर के चैलेंजेस, बोन्स को लेकर के चैलेंजेस, मोबिलिटी को लेकर के चैलेंजेस, ये सब देखने में मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं इनके पर्वत की तरफ। ओवरऑल अगर हम इस तरह से देखते हैं, पर्वतों की सेटिंग काफ़ी ठीक नज़र में आ रही है, जो कि एक प्रोग्रेसिव सेटिंग कहलाती है। गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ये गैप नज़र में आता है, जिसके थ्रू हम आर पार देख पाएंगे। तो ये फर्स्ट 25 ईयर्स के लिए रहता है। इस दौरान इंसान पैसा नहीं बचा पाता है, चाहे वो कितना ही कमाए उसमें से वो निकल जाएगा। सेविंग्स की तरफ अगर आदत हो तो इंसान सेव करने में ज़्यादा लगा देता है, या घर पे खर्च हो जाएगा या किसी और व्यक्ति पर घर पर खर्च हो जाएगा। तो इस तरह की आदत रहती है ऐसे व्यक्ति की। थोड़ा सा हाथ भी खुला रहता है खर्चने के लिए। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छा ये साइन बना हुआ यहाँ ऐसे नज़र में आता है। ये इनका स्वास्तिक का चिन्ह है। ओवरऑल काफ़ी सिंपल पर्सनालिटी होते हैं ऐसे लोग, किसी का पैसा नहीं मारते हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति के हाथ में इस तरह से होता है। ऐसे लोगों की किस्मत अच्छी होती है और दैविक मदद इन्हें टाइम टू टाइम मिल जाती है। ऑल्दो ब्रेन से ये उतने शार्प नहीं होते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति लर्निंग में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई भी नई चीज़ लर्न काफ़ी जल्दी और अच्छे से कर लेते हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि ये सरल हृदय के इंसान हैं। कुछ रेखाएं इस तरह से निकल करके शनि पर्वत पर जा रही हैं। ये इन्हें एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज देंगी टाइम टू टाइम, और ऐसे में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए। ये इनिशियल डेज में ज़्यादा मेहनत नज़र में आती है। ये आपका शनि का स्थान है। ओवरऑल माउंट ठीक नज़र में आता है, यानी 70-80% ये सम माउंट है और यहाँ पर इस पर इसका उभार इधर को शिफ्टेड है।
माउंट ये काफ़ी सम है, अगर ये उठा हुआ माउंट होता तो इन्हें अलग ही लेवल पे रिजल्ट देता। एवरेज प्लस माउंट है, लेकिन अगर ये उठा हुआ हो तो वो एवरेज से कहीं ऊपर चले जाता है। ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। शनि माउंट इनको कहीं ना कहीं आलस्य प्रदान करता हुआ नजर में आ रहा है, और शनि और सूर्य की युक्ति भी यहाँ पर ठीक नज़र में नहीं आती है। ये यहाँ पर माउंट ये बता रहा है, ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए शनि और सूर्य के बीच में किस तरह से फिंगर्स में भी गैप नज़र में आता है। तो ऐसे में पिता से मिलने वाली पैतृक संपत्ति में भी कहीं ना कहीं विवाद मिल सकता है, विचारों में आपस में मतभेद हो सकता है, या आपको मनपसंद का पैतृक संपत्ति ना मिले ये भी हो सकता है, या आपको संपत्ति बिल्कुल ही ना मिले, ये भी ऐसी फिंगर्स दर्शाती हैं। जो इनका सूर्य और शनि की माउंट्स की भी युक्ति ऐसी बता रही है और ऊपर फिंगर्स की भी ऐसी ही बता रही है। इनको माता के थ्रू ज़रूर बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पिता से उतने डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हुए नज़र में नहीं आते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट माता से होते हुए नज़र में फिर भी आ रहे हैं। आइए कुछ रेखाओं की इधर बात कर लेते हैं। ये काफ़ी सारी रेखाएं देखिए यहाँ पर इस तरह का क्रॉस बनाती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ये क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है सूर्य स्थान के ऊपर। कई बार पिता से दूरी, और कई बार पिता से विचार में मतभेद, कई बार पिता का उतना प्यार न मिलना, ये सब ये चीज़ दिखाते हुए नज़र में आ रही है। कुछ लाइन्स ऊपर से इस तरह से भी आती हुई नज़र में आती है। तो इंसान काफ़ी छोटी उम्र से पैसे कमाने की तरफ सोचता है। ये आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा बताती है कि जिस भी आप काम में हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे तक इस तरह से आती हुई विद्या रेखा है। ये यहाँ पर इस तरह से नज़र में आता है कि इस तरह बना हुआ है, और ना तो ये मछली का चिन्ह है, ना ही ये यव हम इसे बोलेंगे। ये बस कोइंसिडेंस है कि इस तरह से ये रेखा यहाँ से इस तरह है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मरकरी का माउंट। ये मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट इनका सम से नीचे का माउंट है, यानी 40-50% अगर आप देखें तो ये दबा हुआ माउंट यहाँ से नज़र में आ रहा है। और ये सूर्य का जो माउंट है वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स मरकरी माउंट। तो यहाँ पर एक गोला ये बना हुआ नज़र में आता है आपको बॉल की तरह से। जब इस तरह का गोला होता है तो इंसान ब्रांड बनाना ज़रूर चाहता है। देखिए ऐसे में व्यक्ति अपने नाम के प्रति भी काफ़ी संघर्ष रखता है, और उतना डायरेक्ट क्रेडिट नहीं मिल पाता है इंसान को जितना वो काम करे। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की नज़र में आ रही हैं, जो कि आपको बिजनेस के गुण जरूर देती हैं, आपको बिजनेस की शार्पनेस देती हैं, लेकिन माउंट उतना उठा हुआ नहीं है। तो आप ज़रूर किसी न किसी बड़े की सहायता ज़रूर लें। ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं सलाहकार ज़रूर चाहिए रहता है। जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें किसी की सलाह ले करके ही आगे बढ़ें, नहीं तो नुकसान का घर आपको क्लियरली नज़र में आएगा। ऐसे व्यक्ति डिफरेंट लैंग्वेजेस के अगर लोगों के साथ बैठें तो उनकी लैंग्वेजेस भी पिक कर लेते हैं। व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, लेकिन बिजनेस वाइज ये लॉस का घर यहाँ पर दिखा रहा है यदि आप बिना किसी सलाह के उतरते हैं काम में। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान, मार्स माउंट। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट साफ सुथरा और अच्छा नज़र में आता है। कुछ एक लाइन इस तरह से है जो कि बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ी हुई नहीं है, तो एक लिमिटेड एरिया में ही नज़र में आ रही हैं। ये आपको चैलेंजेस दे सकती हैं कहीं ना कहीं कोर्ट केस में, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई पेशी वगैरह। बहुत ज़्यादा कोई मुसीबत देने वाला कोर्ट केस नज़र में नहीं आता है। यहाँ पर इस तरह से अगर कट का फॉर्मेशन दिखाई देता है तो कोई ना कोई ब्लड वर्क दिखाई देता है। आजकल बहुत कॉमन है ब्लड वर्क, क्योंकि ऑपरेशंस में भी ब्लड निकलता है। तो ये ब्लड वर्क दिखाते हुए यहाँ कोई ना कोई क्रॉस नज़र में आ रहा है। ये लड़ाई झगड़े में भी हो सकता है, यहाँ किसी एक्सीडेंट वगैरह में भी ब्लड निकल सकता है। ये इस तरह के क्रॉसेस यहाँ बने हुए हैं। ये आपका मंगल का स्थान है। यहाँ पर मंगल की रेखाएं नज़र में आती हैं इस तरह से ये चलती हुई। ये आपको सपोर्ट करती हैं। जो भी मुसीबत आप पे आनी है पहले मंगल रेखा उस पर लेती है, फिर वो जीवन रेखा पर जाती है। देखिए जीवन रेखा ऑटोमेटिकली काफ़ी दूर शिफ्टेड है, और इसकी जो भी मुसीबत आई है आप पर, ये फैमिली और फ्रेंड्स में ही अटक के रह गई है, आप तक उतनी मुसीबत नहीं आई है। ये एक तरह से आशीर्वाद है हनुमान जी का। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना आप भाई बहनों के साथ बना करके रखेंगे उतना मंगल आपके लिए ठीक रहेगा, और विवाद भी उसमें कम रहेंगे। आइए देखते हैं आपका मून माउंट। ये आपका मून माउंट है, और देखिए मून माउंट के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के एक हल्का सा डेंट, यहाँ पर भी डेंट है और यहाँ पर भी डेंट नज़र में आता है। तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और धोखा उसी से मिलता है जिसको आप ज़्यादा
अपने करीब समझते हैं। कोई भी बात आप शेयर करेंगे वहाँ से लीक होगी और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए देखते हैं केतु का स्थान। केतु के स्थान के ऊपर काफ़ी अच्छी इस तरह से ये फिश का फॉर्मेशन बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा आपको धन लाभ देने वाली फिश है और टाइम टू टाइम आपको बेनिफिट्स होते रहेंगे और अच्छे बड़े बेनिफिट्स होंगे। कई बार बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र में आएगा। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर चलती हुई नज़र में आ रही हैं। ये अगर आप यूज़ करेंगे इस चीज़ को तो आपका नुकसान का घर होगा। अगर आपने शेयर या स्टॉक्स में कहीं पैसा लगा दिया तो ये आपको डेफिनेटली डुबोने वाली रेखाएं हैं। जो केतु और शुक्र को कनेक्ट करती हुई ये रेखा चल रही है आपके चंद्र की तरफ, तो ये भी आप संसाधन जुटाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर केतु को नेक रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके आप उपाय ज़रूर आप मुझसे ले लीजिएगा। जितना केतु नेक होगा उतना आपको यहाँ से बेनिफिट होता हुआ नज़र में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन इसमें चंचलता ज़्यादा नज़र में आ रही है, बेनिफिट देता हुआ कम है। और ऐसे में व्यक्ति को अपना कैरेक्टर ज़रूर अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं है, लेकिन जो हैं वो काफ़ी डार्क और अच्छी हैं और ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए फैमिली में 2 या 3 लोग आपके ज़रूर रहेंगे जिनसे आपके प्योरली मतभेद रहने वाले हैं, ये डेंट ये दर्शाते हैं। कोशिश ये कीजिए कि मनभेद ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी लाइंस को। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए हार्ट लाइन आपकी काफ़ी फ्लैट और सीधी नज़र में आती है और काफ़ी एरिया तक ये सीधा है और यहाँ पर जाकर के हल्का सा और ये शनि स्थान के नीचे है, तो 90% ये सीधी ही नज़र में आ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को दूसरों के लिए इमोशंस कम रहते हैं और ये ठीक भी रहता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी को नौकरी पे रखा निकाला तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब यही डिसीजंस आपको अपने घर पर लेने हों तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छे रहते हैं ऐसे डिसीजंस, लेकिन व्यक्तिगत रूप में उतने अच्छे नहीं दिखाई देते। यहाँ पर भी फिंगर की लेंथ भी कम है, तो ऐसे में सेल्फ एक्सप्रेशन भी कम रहता है इंसान का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला ज़्यादा रहता है। एक रेखा यहाँ से निकल करके आपके ब्रेन लाइन पर टच करती है, तो ऐसे में व्यक्ति दूसरे की सुनने वाला नहीं होता, अपने मन मर्जी करने वाला व्यक्ति होता है और अपने विचारों को ऊपर ही रखना पसंद करता है और ये भी समझते हैं कि दूसरा इन्हें कोई सलाह नहीं दे सकता है क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहें। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डॉट सा नज़र में आता है, यहाँ पर ये डॉट नज़र में आ रहा है और ये कहीं कहीं बीच में डॉटेड एरिया है। ये जब भी ये एरिया आपके लाइफ में आएगा तो आपको संघर्ष को बढ़ाएगा, आपके प्रोफेशन में भी और अदरवाइज भी। देखिए सरकार के खिलाफ आप कभी कोई बात मत कीजिएगा या सरकारी लोगों से जितना हो सके डिस्टेंस पे रहिए और अपना काम निकालिए, उनसे वाद विवाद में मत उलझिएगा। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन देखिए काफ़ी यहाँ तक एरिया में आती है और यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है आपकी, और फिर यहाँ से इसकी एक शाखा इस तरह से ऊपर जाती हुई नज़र में आती है और ये रेखा चंद्र स्थान को देखती है। ऐसे में व्यक्ति इमोशनल भी काफ़ी होता है और क्रिएटिव भी होता है, भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान भी जाता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये डिप ले रही है तो मानसिक विकार भी दे सकती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि क्रिएटिविटी की तरफ आप इसको लगाइए। ज़्यादा भगवान की भक्ति की तरफ भी अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होता हुआ ही मिलेगा। तो वो इमेजिनेशंस भी आपको तकलीफ़ देंगी, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा इस तरह के इमेजिनेशन आ जाए तो लोगों को भगवान दिखाई तक देने लग जाते हैं। तो ये मानसिक विकार आपको दे सकती है। आप वर्शिप ज़रूर कीजिए, लेकिन मूर्तियों को आप टच मत कीजिए, मूर्तियाँ अपने घर पर मत रखिए। ये अननेसेसरी ज़्यादा पूजा मत कीजिएगा। ये यहाँ पर मैं कॉशन के रूप में आपको बोल रहा हूँ। देखिए जहाँ तक मैं ब्रेन लाइन की बात बोलूँ तो ये 35-36 ईयर्स तक प्योरली कन्फ्यूजन्स ही नज़र में आ रहे हैं अगर हम ओवरऑल ये देखते हैं, और यहाँ से फिर आगे आपकी लाइफ स्मूथ आउट होना शुरू होती है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती है। बहुत ज़्यादा इंसान शुरू से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जा कर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप का जो आप चार्ज लेंगे वो तकरीबन 30-32 साल की उम्र से लेना शुरू करेंगे, तब जा कर के ऊपर इस तरह से हम
आगे आपको बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। और ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा रहती है, भाग्य रेखा, जिसे हम पैसे कमाने की भी रेखा कई बार बोलते हैं। देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं दर्शाती है, कई चीज़ें और साथ में बताती है, और उसमें से एक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये यहाँ से काफ़ी डार्क एरिया है, अदरवाइज रेखा का कर्व भी आपका राइट हैंड साइड पर ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको चैलेंजेस भी रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका 55-57 ईयर्स का एज आएगी तकरीबन, और फिर यहाँ से सीधा ये बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। काफ़ी लंबे स्पैन तक आप कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे। जितना आप फोकस रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपकी लाइफलाइन है। लाइफलाइन में से काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से निकलती हुई नज़र में आ रही हैं, जो कि प्रोग्रेस दिखाती हैं इंसान की, या प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखाती हैं और आपको एम्बिशियस इंसान बनाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स और ये रेखाएं जो इन्हें कट कर रही हैं, ये स्ट्रगल देती हुई नज़र में आ रही हैं। ये ब्रेन में भी देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, कोई कन्फ्यूजन, किसी ना किसी तरह का मल्टीपल काम करने की कोशिश और उसका विफल होना, ये यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। और ये एरिया स्मूथ आउट होता है आपका तकरीबन 30 के आसपास से, जो कि यहाँ पर भी यही नज़र में आ रहा है। और फिर एक कनेक्टिविटी इस तरह से ये बनती हुई आपकी लाइफ की नज़र में आती है। और इस बीच में देखिए कहीं ना कहीं स्थान का भी परिवर्तन है, काफ़ी दूर आप चले गए, अपने पैतृक स्थान से काफ़ी दूर जाते हुए भी नज़र में आ रहे हैं। और जितना आप दूर हट के काम करेंगे उतना अच्छा भी रहेगा आपके लिए। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन ऊपर को जाती हुई ये नज़र में आ रही है। ये आपकी मेजर यहाँ पर 35-36 ईयर्स के हिसाब से चेंजेस हैं, और ये जो चेंजेस हैं बेटरमेंट के लिए हैं 35-36 से वो, और वही ये यहाँ पर भी शो करती हुई नज़र में आ रही है। ऑल्दो चैलेंजेस रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे ये चेंजेस रहेंगे आपके। इस तरह से कुछ और भी इंप्रेशंस आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा स्ट्रगल का एरिया ये ज़रूर बना हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ गुड। आप ये 40 के होते हैं, 40 से लेकर 50 के बीच में क्लियर है काफ़ी रेखा, और आपको ग्रोथ भी देगी। यहाँ से ये 50 की आपकी ज़बरदस्त वाली ग्रोथ दिखाई देगी 49 के आसपास से। देखिए सेविंग्स अगर आप करते रहेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में अप डाउन्स काफ़ी हैं, यहाँ पर इस तरह की ये रेखाएं बता रही हैं, जो कि आपको काफ़ी हिचकोले खाते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। जितना ये वेवी रहेगा उतना ही अनस्टेबल रहेगा बिजनेस, और लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में लीवर से संबंधित रोग दोष भी देखे जा सकते हैं। ये भी यहाँ पर ग्रोथ के मार्क्स बने हुए नज़र में आ रहे हैं। तो एक्चुअल ग्रोथ अगर मैं देखूँ तो ये 49-50 से ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं। बीच बीच में आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर रहेंगे। ये फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ से आपके केतु के माउंट से मालूम पड़ती है। जितना ज़्यादा पैसे को लेकर के सोचेंगे उतना ही आपको यहाँ पर चिंता होने वाली है, ये आपका अंगूठा भी बता रहा है। और इस टाइप के मार्क्स यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति का एरिया है और ये लॉजिकल रीजनिंग का। तो इच्छा शक्ति आपकी काफ़ी प्रबल है, और यहाँ पे उठाव जिस तरह से दिखाई दे रहा है दिमाग में बेचैनी पैदा करके रखेगा। आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नज़र में आती है। देखिए आपका लॉजिकली सोचना काफ़ी अधिक बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिले इन डिसीजन मेकिंग या कन्फ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग दिखाई देता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ से ग्रोथ आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा आप ग्रो होते हुए नज़र में आते हैं, अप टू 60 ईयर्स। सेहत वाइज मुझे यहाँ पर नॉर्मल सब नज़र में आता है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन जो कि ब्रेन के साथ रिलेटेड है। काफ़ी लंबे समय तक इंसान फैमिली के साथ भी रहता है, और काफ़ी यहाँ पर चेन्ड स्ट्रक्चर है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है इनिशियली आपको। कुछ एक यहाँ पर इस टाइप के इम्प्रेशंस हैं जो कि किसी काम के इम्प्रेशंस नहीं हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से ये इम्प्रेशंस डेवलप होते हैं। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं थैंक्स देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।